वेलकम टू हुसैन क्लासेस। हुसैन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप लोग। आज मैं फिर ईवीएस का क्लास लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज मैं फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। 6 जनवरी 2022 में जो ईवीएस में प्रश्न पूछे गए थे, आज हम लोग उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। किसके बारे में पूछ रहा है? स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं। कितने वर्ष? 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। उल्टे सिर को उल्टा लटकाकर मस्ती से सोते हैं। तो पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। दूसरा ऑप्शन है, स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं। कितना? 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन था ये। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन, स्लॉथ लगभग 17 वर्ष जीते हैं। कितने वर्ष? 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं। किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। चौथा ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। स्लॉथ लगभग, चौथा ऑप्शन, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं। कितने वर्ष बोल रहा है? चौथा ऑप्शन 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। यह जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी बता सकते हैं। कितने वर्ष जीते हैं स्लॉथ? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 नंबर। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष ही जीते हैं। कितने वर्ष जीते हैं? 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ जो है भालू जैसा है, लेकिन वह भालू नहीं है। ठीक है, वो रात्रिचर जानवर होते हैं या अपने पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए आज का अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊन के उष्मारोधी होने का कारण क्या है? ऊन के उष्मारोधी होने का कारण क्या है, वही पूछ रहा है क्वेश्चन। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं, ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। और क्या करते हैं? ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, ऊनी रेशे के बीच वायु फंसी होती है। ऊनी रेशे के बीच क्या होती है? वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मारोधी है। और एवं क्या है? वायु क्या है? उष्मारोधी है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन देखिए। तीसरा ऑप्शन है, ऊनी रेशे मोटे होते हैं। ऊनी रेशे क्या होते हैं? मोटे होते हैं और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं। और बाहरी उष्मा को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो चौथा ऑप्शन देखिए, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा गुजरने नहीं देते हैं। और ठंडी हवा क्या करते हैं? गुजरने नहीं देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ऑप्शन 2। ऊनी रेशे क्या होता है इसमें? ऊनी रेशे के बीच वायु फंसी होती है। ऊनी रेशे के बीच जो होती है क्या होती है? वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मारोधी है। वायु क्या है? उष्मारोधी है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2 नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज का अगला क्वेश्चन नंबर 3। तीन राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, वो कौन सा है? क्या बोल रहा है? 3 राज्यों का ऐसा समूह बताना है जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। कौन सा है वो ऑप्शन? पहला ऑप्शन देख सकते हैं, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। तीसरा ऑप्शन है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। चौथा ऑप्शन देख सकते हैं, महाराष्ट्र है, केरल है, पश्चिम बंगाल है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1 नंबर। केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। अरब सागर के किनारे कौन है? केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक ऐसा नाच है
जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। दो लोगों की जोड़ी क्या आता है? बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। ढोल की ताल पर क्या करते हैं? डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। और क्या करते हैं? नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं कर्म से क्या है? तो उस नाच का नाम बताना और उस राज्य का नाम बताना जहाँ पर वो ऐसा करते हैं। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है तोरांग है, मिजोरम। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कुडुक है, झारखंड। तीसरा ऑप्शन देखते हैं चेराओ, मिजोरम। चौथा ऑप्शन है झूम, झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा, और इसका राइट आंसर 3 नंबर होता है, चेराओ, मिजोरम में होता है। ठीक है, उस नाच का नाम क्या है? चेराओ। उस राज्य का नाम क्या है? मिजोरम। ऐसा मिजोरम में होता है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, संसार की 5वीं और भारत की क्या है? पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा का नाम क्या है? जो चोटी पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है का नाम है, क्या नाम है उसका? पहला ऑप्शन देख सकते हैं बछेंद्री पाल। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं सुनीता विलियम। तीसरा ऑप्शन है कर्नम मल्लेश्वरी। तीसरा ऑप्शन क्या है? कर्नम मल्लेश्वरी। चौथा ऑप्शन क्या है? संतोष यादव। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। कौन थी वो? बछेंद्री पाल थी। इसका राइट आंसर 1 नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। नीचे कथन दिया गया है, उसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें सही ऑप्शन आपको बताना है। होली त्यौहार कौन कौन त्यौहार, दीपावली और होली के बारे में सही कथन कौन है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं, ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं, दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, चौथा ऑप्शन दीपावली अमावस्या को, चौथा ऑप्शन है दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। होली कब मनाई जाती है? पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हमारे देश में क्या है? ऐसा गांव है जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट, कितना? 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। मीटर में देखेगा तो 3 से 3.5 मीटर और फीट में देखेगा तो 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बना होता है। इन घरों को क्या करते हैं? अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह गांव कहाँ होना चाहिए? यह गांव कहाँ होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन है असम। चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। असम में ऐसा घर बनाया जाता है। इस तरह का घर कहाँ पे बनाया जाता है? असम में। इसका राइट आंसर 3 नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकाओ खाना सबसे अच्छा लगता है? टेपिकाओ खाना सबसे, नारियल की करी टेपिकाओ खाना सबसे अच्छा लगता है। तो कौन सा राज्य में ऐसा होता है, खाया जाता है? तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं आंध्र प्रदेश है। पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश। दूसरा ऑप्शन गोवा है। तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु है। चौथा ऑप्शन क्या है? केरल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, केरल। इसका राइट आंसर केरल। केरल में ही क्या करते हैं ना,
नारियल नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकाओ खाना सबसे अच्छा लगता है। ये टेपिकाओ खाना वहाँ पे खाया जाता है, किस में, कहाँ पे, केरल में। ठीक है, इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन नंबर वो है 10। बिहार राज्य के लोगों के लिए, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? सर्वोत्तम समय कौन सा है? मधुमक्खी पालन करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, पहला ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर। दूसरा ऑप्शन है अप्रैल से सितंबर। तीसरा ऑप्शन है मार्च से जून। चौथा ऑप्शन है जनवरी से मार्च। तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन करने का सर्वोत्तम समय है, अच्छा समय है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए आज का अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? तो पहला ऑप्शन है पचा हुआ भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति में अपशोषण होने एवं रुधिर कनिकाओं में प्रवेश करना। पहला ऑप्शन यह है। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं अपशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनने में उपयोग होना। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन देखते हैं भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और बृहद्रांत में भेज दिया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? 3 नंबर, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनने में उपयोग होना। ठीक है, इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से, क्या क्वेश्चन बोला? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? किसका उदाहरण पूछ रहा है? सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है इसमें जल है, दूसरा ऑप्शन है जंगल है, तीसरा ऑप्शन है स्मारक है, चौथा ऑप्शन है समुदाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर समुदाय हो जाएगा। इसी में समाज में ही समाज और सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर 4 समुदाय हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा 12 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का थीम कौन सा है? ठीक है, पर्यावरण का थीम मैंने पीछे क्लास में वीडियो में बताया था आप लोग को पर्यावरण का थीम कौन सा है, पर्यावरण के थीम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है मौसम, तीसरा ऑप्शन है सामग्री, चौथा ऑप्शन है जानवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा जल। पर्यावरण के ये थीम है। पर्यावरण के कितने थीम है? पर्यावरण के मुख्य कितने थीम है? पर्यावरण के मुख्य थीम 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन है वो? परिवार एवं मित्र है, भोजन है, आश्रय एवं आवास है, पानी है, ठीक है, यात्रा है और चीज़ें हम जो बनाते हैं और कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।